हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑन परसेंटेजेस। आज का जो लेक्चर है वो कंपैरेटिव परसेंटेज पे होगा। पहला हमारा लेक्चर था ऑर्डनरी परसेंटेजेस पे। तो होपफुली इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम कंपैरेटिव परसेंटेज के भी ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो कंपैरेटिव परसेंटेज के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं ये भी हम इसमें देखेंगे, और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका क्या है, यानी वो तरीका हमें सीखना है जिससे हम कोई भी क्वेश्चन चाहे वो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो उसको सॉल्व करने में कामयाब हो जाए। तो इसको समझने के लिए कि कंपैरेटिव परसेंटेज होती क्या है, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि अली की एज है 20 ईयर्स, अली 20 साल का है, और फातिमा जो है उसकी एज है 25। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अली फातिमा से 5 साल छोटा है और इसी तरह से फातिमा जो है अली से 5 साल बड़ी है। तो जाहिर है दोनों बिल्कुल ऑब्वियस बातें हैं, लेकिन इन दो ऑब्वियस बातों के करने की वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अगर हम ये कहें कि फर्ज कीजिए जो फातिमा है वो अली से 20% एज में बड़ी है, तो लाइकवाइज हम ये भी कह सकते हैं कि अली फातिमा से 20% एज में छोटा है। तो ये वो क्रिटिकल मिस्टेक है जो हम करते हैं, और जिसको समझने के बाद ही हम ये सारा जो कंपैरेटिव परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है वो ग्रास्प कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर एक चीज किसी से 20% ग्रेटर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज उसी से 20% स्मॉलर भी होगी, कतई नहीं। तो ये हम जरा समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं कि कैसे। अच्छा, हमने ये दो कॉलम्स बनाए हैं, तो इसमें अली और फातिमा की एज सेम हमने मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे हम देखने लगेंगे परसेंट ग्रेटर और परसेंट स्मॉलर में क्या डिफरेंस है। तो परसेंट ग्रेटर के लिए हम लिखेंगे 25 minus 20 over 20, this whole multiplied by 100. Likewise, percent smaller के लिए हम लिखेंगे 25 minus 20 over 25 multiplied by 100. अच्छा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, this would be 5 by 20, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो this would be 5 by 25 multiplied by 100. 100. तो इसका हमें आंसर मिलेगा 20% और इसका हमें आंसर मिलेगा 25%। तो ये एक बहुत ही रिवीलिंग कॉन्सेप्ट है जो हमें पता लगा है कि परसेंट ग्रेटर और परसेंट स्मॉलर सेम नहीं होते। फातिमा, ये बात दुरुस्त है कि अली से 5 साल बड़ी है, और लाइकवाइज अली फातिमा से 5 साल छोटा होगा। तो फातिमा अली से 25% अगर बड़ी है तो यहां पे लाइकवाइज नहीं होगा कि अली जो है वो 25% ही छोटा है, नहीं। यानी परसेंटेज ग्रेटर इज नॉट इक्वल टू परसेंटेज स्मॉलर। तो अगर हमें ये चीज क्लियर हो गई है तो अब आगे हम जो कंपैरेटिव परसेंटेज के सारे क्वेश्चन है वो बहुत इजीली समझ भी सकेंगे और अटेम्प्ट भी कर सकेंगे। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई और वो इसका क्रक्स है, वो ये कि यहाँ पे हमने 20 से डिवाइड क्यों किया और यहाँ पे हमने 25 से डिवाइड क्यों किया। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए बताया था कि आगे जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं सारी कंपैरेटिव परसेंटेजेस का, वो हमें क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, अब देखें कि आपके सामने मैंने परसेंटेज ग्रेटर, परसेंटेज मोर, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज इंक्रीज और इसी तरह स्मॉलर, लेस, लॉस और डिक्रीज लिखा हुआ है। तो अब इन सब का हम एक जनरल फॉर्मूला लिखने लगे जो कि इन सबको कवर करेगा। यानी इन सबको यानी हम कह लेते हैं कि ये है x और इन सबको हम कह लेते हैं ये है y। तो अब हम लिखने लगे हैं कि परसेंट x इज इक्वल टू g माइनस s ओवर s मल्टीप्लाइड बाय 100। और दूसरा फॉर्मूला हम लिखने लगे हैं परसेंटेज y इज इक्वल टू g माइनस s ओवर g मल्टीप्लाइड बाय 100। जी का मतलब यहाँ ग्रेटर है और इसका मतलब यहाँ पे स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज ग्रेटर का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेटर माइनस स्मॉलर और स्मॉलर इनटू 100। परसेंटेज मोर जी माइनस एस ओवर एस इनटू 100। परसेंटेज प्रॉफिट। अच्छा, तो अब हम एक जायगेंटिक क्लेम करने लगे, वो ये है कि इन दो फॉर्मूला से हम कंपैरेटिव परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू कंपैरेटिव परसेंटेज कैन बी टैकल्ड यूजिंग जस्ट दीज टू फॉर्मूलाज। तो अब हम इनके एक एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें समझ आए कि किस तरह से फंक्शन करते हैं ये फॉर्मूलाज। अच्छा, तो हमारे सामने क्वेश्चन है कि देयर इज अ 10 cm by 10 cm स्क्वायर। तो हम एक ऐसा रफ सा स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी चारों साइड्स जो है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाय 10%। तो अपेरेंटली हमें ये लग रहा है कि इसका एरिया इंक्रीज करेंगे हम, पहले यानी 100 है तो इसको इंक्रीज करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, और डिक्रीज करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। लेकिन चूंकि हमने ये देख लिया है कि परसेंटेज इंक्रीज इज नॉट सेम एज परसेंटेज डिक्रीज, तो लेट्स फाइंड आउट यूजिंग आवर फॉर्मूलाज कि हमारा रिजल्टेंट एरिया क्या होगा। अच्छा, तो हमने डिसाइड करना है कि इन दोनों वैल्यूज में ग्रेटर कौन सी है और स्मॉलर कौन सी है। देखें, परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि जो रिजल्टेंट हमारा स्क्वायर बनेगा, यानी उसको 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करने से, 10% इंक्रीज करने से, तो वो बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि ग्रेटर वैल्यू जो है वो अभी अननोन है, और स्मॉलर वैल्यू क्या है वो जाहिर है इसका जो एरिया होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 100, वो इसका करंट एरिया है, और इंक्रीज करने के बाद जाहिर है वो बढ़ जाएगा। और नीचे भी ऐसे, यानी स्मॉलर तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर ओवर स्मॉलर इनटू 100। तो अब हम देखते हैं
कि हमारा आंसर क्या आएगा। अच्छा, लेकिन आंसर फाइंड आउट करने से पहले हमें लेफ्ट पे देखना है कि लेफ्ट पे उन्होंने क्या कहा है, ये इंक्रीज हो रही है वैल्यू, कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, 10%। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 10। अच्छा, चूंकि ये परसेंट का साइन पहले से हमने लगाया अपने फॉर्मूला में, तो इसका मतलब है कि हम जो क्वेश्चन में 10% है उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 100 वहां जाके प्लस हो जाएगा 10 में, तो जी इज इक्वल टू 110। इसका मतलब ये है कि 10% इंक्रीज करने से जो हमारा स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, तो अब इसकी वैल्यू हमने 10% इंक्रीज कर दी है, तो अब जो नई वैल्यू है यानी स्क्वायर की जो नई डायमेंशन है यानी साइज है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने 10% डिक्रीज करना है और देखना है कि रिजल्टेंट वैल्यू में क्या मिलती है। तो अब डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब ये कि जो हमारी करंट वैल्यू 110 है वो क्या है, ग्रेटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे 110 माइनस स्मॉलर, ये हमने फाइंड करनी है, ओवर ग्रेटर 110 अगेन, और लेफ्ट साइड पे कितने परसेंट इंक्रीज किया इसको, 10%। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आंसर क्या आएगा, लेट्स फाइंड आउट। 110 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1100 इज इक्वल टू 11000 माइनस 100s। तो हम 100s को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस 100s हो जाएगा, सॉरी 100s, और ये इक्वल हो जाएगा 11,000 प्लस 1100, दिस वुड बी 100s इज इक्वल टू, सॉरी माइनस होगा क्योंकि 1100 इस तरफ आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस वुड बिकम 9900। तो s यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों साइड से जीरोस कैंसिल होने के बाद 99 cm स्क्वायर। तो हम ये देख सकते हैं कि 10% एक स्क्वायर की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद उसको हमने 10% डिक्रीज किया, तो वी डू नॉट गेट द ओरिजिनल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंस्टेड वी गेट 99 cm स्क्वायर। तो ये मजीद इसको रिइंफोर्स कर रहा है कि परसेंट इंक्रीज इज नॉट सेम एज परसेंट डिक्रीज। अच्छा, तो आखिर में हमने ये दो फार्मूलाज लिखे हैं थोड़ा नीट एंड क्लीन करके, कि जो भी पॉजिटिव सेंस बनाता हुआ कंपैरेटिव परसेंटेज में हमसे वर्ड पूछा जाएगा, यानी इंक्रीज है, परसेंट ग्रेटर है, परसेंट मोर है, परसेंट प्रॉफिट है, तो उसमें नीचे क्या आएगा, एस आएगा, यानी पॉजिटिव जो सेंस बना रहे हैं। तो आप देखें पॉजिटिव अगर आप वर्ड लिखें POSITIVE, तो पॉजिटिव का जो तीसरा वर्ड है वो क्या है, एस है। इसी तरह जो नेगेटिव सेंस बना रहे हैं NEGATIVE, तो इसका नेगेटिव का तीसरा वर्ड क्या है, जी है। उसका मतलब जो नेगेटिव सेंस बना रहा है उसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, जी होगा, जो पॉजिटिव सेंस बना रहा है उसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, एस होगा। तो इस तरह से हमें फॉर्मूलाज में ये याद रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी कि डिनोमिनेटर में एस आएगा या जी आएगा। तो अब इन दो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैं कमेंट बॉक्स में भी आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूं, तो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन एसएटी में क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग होते हैं, यानी वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड नहीं होते, उसमें हमें जो डाटा है वो भी एक्सट्रैक्ट करना जरा आना चाहिए। तो डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लॉजिकल परसेंटेज को थोड़ा डिफाइन करेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अंटिल देन टेक केयर।